आप सभी लोगों का एक बार फिर से बहुत-बहुत स्वागत है डेली मॉक टेस्ट में। तो आज के इस वीडियो में हम लोग अगले एमसीक्यू हैं वो डिस्कस करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट एमसीक्यू हैं आपके लिए, तो इनको आप पूरा ज़रूर देखें और आप चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, वीडियो को लाइक करें, शेयर ज़रूर करें। तो वीडियो शुरू करते हैं। तो आज का पहला प्रश्न है, लेट अस रीड इन हेल सिंस देयर इज़ मोर कंटेंट टू लिव इन लिबर्टी थॉ ऑल कंडेम्ड देन एज हिज वेडल्स ब्लास्ट। तो ये वाली जो लाइन यहाँ पे देखो थोड़ी सी टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। यहाँ पे जो है आपकी, यहाँ पे होगा आपका वेसल्स ना कि वेडल्स। VASSALS, तो वेसल्स यहाँ पे होगा। तो राइट आंसर इसका हो जाएगा, ये जो लाइन है कौन बोलता है, तो ये लूसीफर बोलता है। ऑप्शन ए इसका राइट आंसर है पैराडाइज लॉस्ट में। लूसीफर का दूसरा नाम क्या था आपको कमेंट बॉक्स में बताना है इसको। अगला प्रश्न है, हु ओवरकम बाय फोर्स हैथ ओवरकम बट हिज फोई, दीज लाइन्स अकर्स इन। तो ये जो लाइन है ये कहाँ पे घटित होती हैं या कहाँ से संदर्भित हैं ये लाइनें, तो ये हैं पैराडाइज लॉस्ट से। पैराडाइज लॉस्ट से आपके बहुत सारे जो कोटेशंस हैं या कोई फेमस लाइन है वो पूछी जाती हैं, इसलिए पैराडाइज लॉस्ट के जो इंपॉर्टेंट कोटेशंस हैं उनको याद करना ज़रूरी है जॉन मिल्टन से। बाकी कोटेशन है वो आपकी एलिजाबेथन एज की ज़्यादा पूछी जाती हैं, तो वहाँ से कोटेशन अच्छे से याद करनी है। लेकिन यहाँ पे पैराडाइज लॉस्ट है उसको तो कम्प्लीटली अच्छे से करना है आपको, तो यहाँ से आपका कोई भी सवाल गलत ना हो। तो यहाँ पे आपका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी पैराडाइज लॉस्ट। अगला प्रश्न देखते हैं, हु एमोंग द फॉलोइंग वाज नॉट अ ब्रिटिश सिटीजन। तो इनमें से कौन है जो ब्रिटिश सिटीजन नहीं था, तो यहाँ पे राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन डी कैथरीन फ्रैंक। ऑप्शन डी इसका राइट आंसर हो जाएगा। जॉन मिल्टन, शेक्सपियर, वर्ड्सवर्थ ये ब्रिटेन के ही थे। अगला प्रश्न है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज मिल्टन्स फर्स्ट पैम्पलेट। देखिए प्रोज वर्क जो मिल्टन का है वो बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ से आपसे दो तीन तरीके से सवाल बनते हैं। एक तो कब लिखा गया, पहला कौन सा था, सेकंड कौन सा था, और कोई अगर इंपॉर्टेंट है तो उसकी थीम क्या थी, उसमें किस बारे में डिस्कस किया गया है। इस तरीके के सवाल हैं वो प्रोज वर्क से पूछे जाते हैं। तो यहाँ पे जो फर्स्ट पैम्पलेट है वो कौन सा है वो आपको यहाँ पे बताना है। तो यहाँ पे जो आपका आंसर राइट हो जाएगा वो है ऑप्शन ए, ऑफ रीफॉर्मेशन टचिंग चर्च डिसिप्लिन। तो यहाँ पे ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। अब ये लिखा कब गया था, तो 1641 में ये लिखा गया था, 1641। और ये स्कॉटिश चर्च के आधार पर इंग्लिश चर्च के सुधार की बात करता है, तो इसमें चर्च से रिलेटेड है। तो यहाँ पे ये चीज़ आपको ध्यान देनी है। देखिए यहाँ पे जो गॉड से रिलेटेड बातें हैं बहुत ज़्यादा हैं प्यूरिटन एज में, क्योंकि प्यूरिटन एज को माना ही जाता है जो गॉड और ह्यूमन बीइंग के बीच जो कड़ी थी उसको ख़त्म करके डायरेक्ट कनेक्शन, यानी सीधे आप कनेक्ट कर सकते हैं गॉड के साथ। तो आपको ज़्यादातर प्रोज वर्क में यही सब चीज़ें मिलती हैं, या कुछ जो खुद इन सब चीज़ों से परेशान थे जॉन मिल्टन, वो उनके वर्क में मिलता है। तो ये 1641 में लिखी गई थी। अगला प्रश्न है, मिल्टन रोड द ऑन एजुकेशन इन। यहाँ पे देखिए ये राइटर है, सॉरी ये वर्क है, तो ये आपको बताना है ये लिखा कब गया था ऑन एजुकेशन। तो राइट आंसर हो जाएगा 1644। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर है। और इसमें मिल्टन एलेबोरेट प्रोग्रेस ऑफ स्टडी इन स्कूल एंड यूनिवर्सिटीज़। तो यूनिवर्सिटी और स्कूल में जो प्रोग्राम थे उनको कैसे एलेबोरेट करना है, ये सारी चीज़ें हैं मिल्टन ने ऑन एजुकेशन में डिस्कस की हैं। अगला प्रश्न है, द डॉक्ट्रिन एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स इन। तो ये कब लिखा गया था, ये आपको बताना है कब लिखा गया था। तो यहाँ पे जो आपका राइट आंसर हो जाएगा 1643 से 1645 के बीच में ये लिखे गए थे। और इसमें चार पैम्पलेट हैं, वो इसी के तहत चार पैम्पलेट लिखे थे, और ये चारों ही डाइवर्स पे थे, और इनका चारों का मिल के नाम था द डॉक्टर एंड डिसिप्लिन ऑफ डाइवर्स। तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। डाइवर्स में मेनली उन्होंने डिस्कस ये किया है कि जो उस काल में एडल्ट्री के आधार पर ही आप डाइवर्स ले सकते थे और कोई दूसरा आधार नहीं था डाइवर्स लेने का, तो उन्होंने और आधार भी प्रस्तुत किए हैं कि अगर हस्बैंड वाइफ के बीच इन इन चीज़ों को लेकर अनबन है तो वो भी डाइवर्स ले सकते हैं, एडल्ट्री वहाँ ज़रूरी नहीं है। तो इस टाइप की चीज़ें इसमें डिस्कस की गई हैं। तो 1643 से 45 के बीच में ये लिखा गया था। अगला प्रश्न है, इन एन इंटरपर्सनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नोशन हु सेड। तो ये जो लाइन है ये किसने बोली है, यहाँ पे आपका इंटरपर्सनल नहीं होगा, यहाँ पे आपका होगा इंटरनेशनल। ये हम पीडीएफ में सही करके आपको दे देंगे, यहाँ पे आपका इंटरनेशनल होगा। तो यहाँ पूरा अब दोबारा से मैं क्वेश्चन पढ़ती हूँ, इन एन इंटरनेशनल कांग्रेस ऑफ पोइट्स मिल्टन एंड शेक्सपियर
वुड रिप्रेजेंट द इंग्लिश नोशन हु सेड, तो ये जो लाइन है ये किसने बोली है, तो राइट आंसर इसका हो जाएगा मार्क पैटिसन, ऑप्शन बी। ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं, हु अपॉइंटेड मिल्टन टू द पोस्ट ऑफ लैटिन सेक्रेटरी, तो लैटिन सेक्रेटरी के पद पर किसने मिल्टन को अपॉइंट किया था, तो राइट आंसर है यहाँ पे आपका एडी, ऑप्शन सी क्रॉमवेल, क्योंकि जो एडवर्ड किंग है उसके बाद क्रॉमवेल ही तो शासक बना था, जो शासक बना था फिर उसने इसको लैटिन सेक्रेटरी के रूप में नियुक्त किया था, तो ऑप्शन सी इसका राइट आंसर है। अगला प्रश्न है, मिल्टन हैज़ कंपोज द मैग्निफिकेंट एपिक ऑफ पैराडाइज लॉस्ट इन, तो यहाँ पे जो विशेषता है वो बतानी है आपको, तो इंग्लिश हीरोइक वर्ड्स विदाउट राइम में इसको लिखा गया है, तो ऑप्शन बी इसका राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, द फॉल ऑफ शैतान एज डिपिक्टेड इन बुक फर्स्ट ऑफ द पैराडाइज लॉस्ट लास्टेड फॉर, तो यहाँ पे जो आपको डेज का सवाल है इसमें है आपका ऑप्शन ए 9 डेज, यहाँ पे आपका फिल इन द ब्लैंक्स आपको भरना है, तो ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। ये पूछा गया सवाल है, ये पूछा है झारखंड पीजीटी में 2017 में, तो ये पूछा हुआ सवाल है, ऑप्शन ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो आप इस सीरीज़ से आप बहुत फ़ायदा मिलेगा आपको, क्योंकि आपका रिवीजन होता रहेगा, जितना एमसी पढ़ने के साथ एमसीक्यू लगाना ज़रूरी है, ना तो केवल एमसीक्यू लगाने से काम चलने वाला है और ना ही केवल पढ़ने से काम चलने वाला है, दोनों ही अप्रोच को साथ में रखना है, एमसीक्यू भी लगाने हैं और जो थ्योरी है उसको समझना भी है, तो दोनों ही चीज़ों को लेके चलना है आपको। तो आपको फ्री मॉक टेस्ट मिलते रहेंगे, जैसे ही नोटिफिकेशन आएगा तो और इनकी जो क्वेश्चन की संख्या है वो आपके लिए बढ़ा दी जाएगी, फ्री में आपको पीडीएफ मिलता रहेगा, और जल्द ही जैसे ही एडिट जूनियर का नोटिफिकेशन आता है तो जीएस वाला टेस्ट मॉक टेस्ट है वो भी हम स्टार्ट करेंगे, तो वो भी आप ज़रूर ज्वाइन कर लें ग्रुप, आपको लिंक जो है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा उसका। तो थैंक यू।